आइए आज के क्लास में हम लोग जानते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या का 1.1 और 1.2 हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जानते हैं 1.2 के बाद उदाहरण। उदाहरण से पहले दिया है प्रमेय 1.4, यानी सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। ये सिद्ध करके आपको बताना। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि ये एक अप्रमेय संख्या है, तो कैसे है। आइए पहले हम लोग को मानना पड़ेगा। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए हम लोग कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं, वो √2 बराबर p बटा में q लिखते हैं। √2 बराबर p/q। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग किया जाता है। √2 का स्क्वायर बराबर p बटा में q का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर करते हैं, √4 हो जाएगा। अब बराबर ये p स्क्वायर अब बटा में q स्क्वायर हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, बराबर p स्क्वायर अब बटा में q स्क्वायर। अब देखिए, तिरछा तिरछी इसमें गुणा कर दो। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2p को विभाजित करेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा हो गया। तो देखिए, हम लोग एक p को विभाजित कर लिया गया। अब हम लोग फिर पुनः क्या करते हैं, q को विभाजित करेंगे। किसको क्या विभाजित करेंगे, q को विभाजित करने के लिए। तो q को विभाजित करने के लिए हम इसको समीकरण, इसको 1 ले लिया जाएगा। इसको p 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p बराबर मानेंगे, माना p बराबर 2c मान सकते हैं। 2 बराबर पूर्णांक कोई भी a b जो है इसमें दिया है, तो c फिर मान सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से, या लिख सकते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इस समीकरण आपका क्या है, 1 है। तो 2q स्क्वायर बराबर p कितना आपका 2c का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी के 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अब बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा आपका। तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको विभाजित करेंगे। चूंकि 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करता
है या करेगा लिख सकते हैं, 2q को विभाजित करेगा या करता है लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, करेगा दोनों लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, लेकिन हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्या हुआ, सिद्ध हो गया। ये क्या हुआ, का सिद्ध हुआ। देखिए हमने क्या किया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग क्या किया कि एगो p को भी विभाजित कर लिया, q को भी विभाजित किया, करने के बाद अब क्या हुआ कि इस प्रकार से √2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग माने हैं गलत, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिया है, माने है परिमेय संख्या, तो गलत माने हैं √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम लोग का √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण 9। परिमेय 1.4 के बाद उदाहरण 9 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अभी हम लोग पीछे का क्वेश्चन जो सिद्ध किए √2, उसी प्रकार से √3 को भी सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या मान लिया गया, माना कि एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप का लिख सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग लिखते हैं √3 बराबर p/q। अब देखिए इतना होगा, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो आइए दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं, √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर, √9 बराबर p² q स्क्वायर। तो देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रहेगा, √9 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √9 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर p² q स्क्वायर। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो अब क्या करते हैं, तीछा गुणा करते हैं, 3q² बराबर p²। फिर अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3p² को विभाजित करता है, 3p² को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग का ये अब p को विभाजित कर लिया गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर मान लेते हैं, माना कि देखिए इस समीकरण में क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम मान लिए कि माना कि p बराबर 2c, 3c, क्योंकि 3 को हम सिद्ध कर रहे हैं, इससे पहले वाले को हम √2 सिद्ध किए थे, इसीलिए 2c लिखे थे। अब √3 को सिद्ध कर रहे हैं तो 3c लिया जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3q² बराबर पी स्क्वायर। 3q² बराबर पी का मान आपका क्या है 3c का स्क्वायर करेंगे। अब क्या करते हैं, 3q² बराबर 3 के 9c स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, q² बराबर 9c स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के 9 कट जाएगा आपका, q² बराबर 3c स्क्वायर। इसको इधर लिख देते हैं, 3c² बराबर q² हो गया। यानी अब फिर चूंकि 3 को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार √3 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें भी हम लोग क्या किए, 3p² को विभाजित करता है तो 3p को विभाजित करेगा, p विभाजित हो गया, q को भी यहाँ विभाजित हम लोग कर लिए। जब p और q दोनों विभाजित किया तो p q क्या आपका परिमेय संख्या है, और जब हो गया तो इस प्रकार से √3 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। नहीं प्राप्त की, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं तब प्राप्त हुआ, लेकिन हमारा मानना गलत है। माने है गलत क्योंकि परिमेय अपरिमेय दिया है, लेकिन हम लोग परिमेय माने हैं, तो माना है गया है गलत कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलती माना गया है। अतः √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण 10 जानते हैं। देखिए इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप का लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग जानते हैं 5 माइनस √3 बराबर p/q लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या इसको मान लिया p/q के रूप में होता है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या होता है तो बराबर होगा। अब क्या करते हैं हम लोग 5, इसको क्या करते हैं माइनस में p/q बराबर इधर हो जाएगा √3, इधर प्लस में है, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। तो अब देखिए 5 माइनस p/q बराबर √3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर न 5 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ।
देखिए जब बराबर है तो 5 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन 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 हमारा मानना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हुआ। देखिए 5 माइनस √3 हमने माना कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या माना तो परिमेय संख्या प्राप्त किया, लेकिन माना हुआ गलती हुआ, इसीलिए हमारा क्या है कि अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण 11। ठीक है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको भी उसी तरह से बनाया जाएगा। आइए माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम P बाई क्यू के रूप का लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 3√2 बराबर P बटा में क्यू। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा में 3 है, 3√2 ये गुणा में है, इसको इधर लाने, तो √2 बराबर P बटा में 3Q हो जाएगा। ये 3Q हो गया, Q। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर P बटा में 3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। P बटा में 3Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। P बटा में 3Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है, नहीं प्राप्त किया गया, प्राप्त हुई। लेकिन हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए आपका 3√2 को हम लोग सिद्ध प्राप्त कर लिए, परिमेय संख्या मान के प्राप्त कर लिए कि यह एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, लेकिन गलती माने हैं तो गलत माने हैं, इसलिए अतः 3√2 एक क्या हुआ, हमारा अपरिमेय संख्या